100 सबसे बड़े दार्शनिक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नमस्ते और स्वागत है आपका फिलोवाणी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों हैं? इस दुनिया का क्या मतलब है? या क्या कोई अंतिम सच्चाई है? ऐसे सवाल जो सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर करते रहे हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही 100 सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक सवाल जिन्होंने दुनिया के महानतम विचारकों को गहराई से सोचने के लिए प्रेरित किया। इन सवालों में कोई जवाब नहीं है, बस एक विचार की चिंगारी है जो आपके दिमाग को रोशन करेगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर सवाल एक नया दरवाजा खोलता है। इन सवालों को सुनिए, इन पर विचार कीजिए और अपने भीतर के दार्शनिक को जगाइए। चलिए शुरू करते हैं। जीवन का अर्थ क्या है? सत्य क्या है? ज्ञान की उत्पत्ति कहां से होती है? क्या ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य है? क्या हमारा अस्तित्व केवल संयोग है? क्या चेतना केवल मस्तिष्क की एक क्रिया है? क्या ईश्वर मौजूद है? क्या समय एक भ्रम है? क्या ब्रह्मांड अनंत है? क्या हर क्रिया का कोई कारण होता है? क्या हमारी अपनी इच्छाएं ही हमारी पसंद को नियंत्रित करती हैं? क्या सुख केवल इंद्रियों का अनुभव है? क्या नैतिक नियम सार्वभौमिक हैं? क्या सुंदरता केवल देखने वाले की नजर में है? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या हमें सभी जीवों के प्रति दया दिखानी चाहिए? क्या कला का कोई उद्देश्य है? क्या मनुष्य स्वभाव से अच्छा या बुरा है? क्या हमें हमेशा सच बोलना चाहिए? क्या कोई पूर्ण न्याय है? क्या हम जो देखते हैं वही वास्तविकता है? क्या हम कभी भी दूसरों के मन को पूरी तरह समझ सकते हैं? क्या विज्ञान ही एकमात्र सत्य का स्रोत है? क्या हमारी पहचान हमारे शरीर से जुड़ी है? क्या पूर्ण स्वतंत्रता संभव है? क्या समय एक सीधी रेखा में चलता है? क्या हमें केवल वही करना चाहिए जो हमें खुशी देता है? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या गणित केवल एक मानवीय रचना है? क्या हम अपनी पसंद के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं? क्या प्रकृति पर शासन करना हमारा अधिकार है? क्या किसी व्यक्ति का महत्व उसके समाज से अलग है? क्या कोई जीवन बिना दुख के संभव है? क्या हम केवल अपनी यादों के योग्य हैं? क्या किसी चीज का अस्तित्व तभी होता है जब उसे देखा जाता है? क्या हम केवल अपने अनुभवों का परिणाम हैं? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो हमें जन्म से ही पता होता है? क्या कोई जीवन बिना किसी विश्वास के संभव है? क्या हमें हमेशा तर्क के अनुसार कार्य करना चाहिए? क्या ब्रह्मांड में कोई अंतिम नियम है? क्या हम केवल अपने दिमाग में जीते हैं? क्या इतिहास खुद को दोहराता है? क्या हमें सभी तरह की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए? क्या युद्ध कभी नैतिक रूप से सही हो सकता है? क्या हमें हमेशा न्याय की तलाश करनी चाहिए? क्या कोई भी व्यक्ति एक द्वीप है? क्या सुख एक नैतिक कर्तव्य है? क्या हम केवल अपने कार्यों से परिभाषित होते हैं? क्या कोई समाज बिना किसी नियम के जीवित रह सकता है? क्या हमारा वर्तमान हमारे अतीत को निर्धारित करता है? क्या किसी एक व्यक्ति का जीवन पूरे समाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या हम कभी भी पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं? क्या हमें हमेशा संदेह करना चाहिए? क्या हमें अपने डर को नियंत्रित करना चाहिए? क्या हम केवल एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं? क्या हर भावना का कोई कारण होता है? क्या हमें सभी तरह की पीड़ा से बचना चाहिए? क्या हम केवल एक जैविक मशीन हैं? क्या कोई सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती? क्या हम बिना किसी उद्देश्य के जीवन जी सकते हैं? क्या सभी लोगों के लिए समान अधिकार होने चाहिए? क्या कोई भी विचार मूल रूप से हमारा है? क्या हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए? क्या हमें अपने भाग्य पर विश्वास करना चाहिए? क्या ज्ञान का कोई अंत है? क्या हम केवल हमारी भाषा से परिभाषित होते हैं? क्या हमें दूसरों की राय का सम्मान करना चाहिए? क्या जीवन केवल एक खेल है? क्या हमें हमेशा खुशी की तलाश करनी चाहिए?
क्या हम कभी भी पूरी तरह से खुश हो सकते हैं? क्या हमें अपने सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? क्या हमें हमेशा खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए? क्या हमें अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए? क्या हम केवल अपने विचारों का परिणाम हैं? क्या हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए? क्या कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा या बुरा है? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो हमें कभी भी नहीं मिलेगा? क्या हमें अपने जीवन का नियंत्रण करना चाहिए? क्या कोई भी व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है? क्या हमें हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए? क्या हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए? क्या हम केवल अपने लक्ष्यों से परिभाषित होते हैं? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो हमें हमेशा के लिए खुश कर देगा? क्या हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए? क्या कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से स्वार्थी है? क्या हम केवल अपने कर्मों का परिणाम हैं? क्या हम कभी भी पूरी तरह से समझ सकते हैं कि हम कौन हैं? क्या हमें हमेशा अपने सिद्धांतों पर टिके रहना चाहिए? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो हमें पूरी तरह से बदल देगा? क्या हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, भले ही इसका हमें कोई लाभ ना हो? क्या हम केवल एक जैविक प्रक्रिया का हिस्सा हैं? क्या कोई भी व्यक्ति कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता है? क्या हमें हमेशा दूसरों से सीखना चाहिए? क्या हम केवल अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हैं? क्या हम केवल अपनी भावनाओं को महसूस करने के लिए हैं? क्या हम केवल अपनी यादों को संजोने के लिए हैं? क्या हम केवल अपने अनुभवों को जीने के लिए हैं? क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो हमें पूरी तरह से मुक्त कर देगा? क्या कोई भी व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के जीवित रह सकता है? क्या हम जीवन का अर्थ खुद बनाते हैं? तो ये थे वो 100 सवाल जिन्होंने सदियों से हमारे अस्तित्व, हमारी चेतना और हमारे इस ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को चुनौती दी है। हर सवाल अपने आप में एक अनंत यात्रा का द्वार है जो हमें खुद से और इस विशाल अस्तित्व से जोड़ने का निमंत्रण देता है। हमने इन सवालों के जवाब नहीं दिए क्योंकि फिलॉसफी जवाबों से ज्यादा सवालों में बसती है। ये हमें सिखाती है कि हम हर उस चीज पर सवाल उठाएं जिसे हम सच मानते हैं, हर उस धारणा को चुनौती दें जिसके साथ हम जीते हैं। ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने, अपने निर्णयों पर विचार करने और इस जटिल दुनिया में अपने स्थान को समझने की शक्ति देते हैं। याद रखिए, फिलोवाणी का उद्देश्य आपको तैयार जवाब देना नहीं, बल्कि आपको सोचने की प्रेरणा देना है। क्योंकि असली ज्ञान किसी किताब या गुरु से नहीं मिलता, बल्कि उन गहराइयों से निकलता है जहां हम खुद अपने विचारों से जूझते हैं। अगर इन सवालों में से किसी ने भी आपके भीतर एक नई जिज्ञासा जगाई है या आपको कुछ देर रुककर सोचने पर मजबूर किया है, तो हमारा प्रयास सफल रहा। अपने विचारों को हमारे साथ जरूर साझा करें कि इन सवालों ने आपके मन में क्या हलचल पैदा की, और ऐसे ही दार्शनिक चिंतन के लिए फिलोवाणी से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए और सत्य की तलाश में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।